जय माता की। कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है, कथा सुनने का क्या महत्व है, भगवान का सत्संग करने का क्या लाभ है, क्या महत्व है। भागवत की कथा सत्संग अर्थात भगवान की कथा तो है ही, उसमें भगवान के अवतरणों का, उनकी लीलाओं का वर्णन तो है ही, साथ साथ भगवान की कथा बिना भक्तों की कथा के अधूरी रह जाती है। इसलिए हर शास्त्र में, पुराण में भगवान की कथा के साथ साथ भक्तों की कथा भी आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति का जो वर्णन है, उसमें सबसे प्रथम भक्ति है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, जो हम कानों से सुनते हैं, जो हम कानों से श्रवण करते हैं, वही हमारे हृदय में प्रवेश करता है और फिर वही हम बोलते हैं, उसी का वाचन करते हैं, उसी से आचरण करते हैं। यदि हम कथा सुनते हैं तो मुख से भी तो वैसी ही कथा की निकलेगी। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सत्संग कथा सुनने के 4 लाभ बताए जाते हैं। जो संत जन होते हैं वो कहते हैं कथा सुनने से हमें 4 लाभ मिलते हैं। तृष्णा रहित वृत्ति, अंतकरण की शुद्धि, अनन्य भक्ति और भक्तों से प्रीति। तृष्णा रहित वृत्ति अर्थात यदि कथा ईमानदारी से कही जाए, ईमानदारी से सुनी जाए, तो दोनों कहने और सुनने वालों को कथा की पाने की अभिलाषा ही नहीं रह जाती। इसलिए सुनने से वे निश्चय ही करके कथा में बैठे, जो कथा है वो मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। कथा एक आईना है, सत्संग एक आईना है जिसमें हम स्वयं को देखते हैं, स्वयं को देखने आए हैं। सामान्य आईना हमें सिर्फ बाहरी रूप को, बाहरी सौंदर्य को दिखाता है, अर्थात जो आंतरिक भाव है हमारे, जो आंतरिक जो हमारा स्वरूप है, उसको हम कथा के स्वरूप से, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, वो वास्तव में क्या है उसके माध्यम से देखते हैं। सुनने वाला अर्थात वक्ता कथा को, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कथा सुनाने वाला होता है वो कथा को व्यास गद्दी पे बैठ के व्यापार या रोजी रोटी का साधन ना समझे, वो सिर्फ सुनाने का काम कर रहा है। व्यास गद्दी पे बैठ के वो शिरोमणि हो जाता है। इसलिए जो सुन रहा है, खाली वही नहीं, जो सुना रहा है, उसके लिए भी बहुत ही अतुलनीय कथा हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि। सत्संग कथा एक झाड़ू के समान है। जैसे खुला मैदान होता है, 2-3 बार झाड़ू लगा दो तो साफ साफ हो जाता है। इसी तरह से सत्संग से, कथा से, भागवत से हमारा अंतःकरण में झाड़ू लग जाता है, हमारे बुरे आचरण पे, विचारों पे झाड़ू लग जाता है। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो देखते हैं ना, हम सब खिड़की दरवाजे बंद करके जाते हैं, लेकिन फिर भी जब आते हैं तो घर पे कहीं ना कहीं धूल आ जाती है। कैसे आ जाती है? इसी तरह से अगर कोई संत भी क्यों ना हो, यदि वो सत्संग के दरवाज़ों को बंद कर दे तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कथा रूपी सत्संग के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, तो उसके मन में धूल जमा हो जाएगी। अनन्य भक्ति, जब किसी के बारे में सुनते रहते हैं बार बार, तो स्वतः ही हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में उसके प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे लोभी को धन, कामी को स्त्री, ऐसे ही श्यामा श्याम प्यारे को, श्यामा श्याम के चरणों में, राम के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाती है। भक्तों से प्रीति, भक्त तो भगवान से सदा ही प्रार्थना करता रहता है कि हे नाथ, ऐसे विषयी पुरुषों से जो केवल स्त्री के, धन के, पुत्र के या इस भोग विलासी दुनिया के लालच में लगे हुए हैं, उनके संग को स्वप्न में भी हमारे साथ कोई अपराध से, कोई गलती से भी हमसे मत जोड़ना। अगर जुड़ जाएं तो हमें मुक्ति प्रदान कर देना, हमें हटा देना, हाथी से कुचलवा देना। कहते हैं कि इतना होने पर भी दुख नहीं मिलेगा जो दुख हमें संतों के विमुख होने पर मिल जाता है, हरि कथा से विमुख होने पर मिल जाता है, राम के चरणों से विमुख होने पर मिल जाता है, गुरु से विमुख होने पर वो दुख मिलता है। ऐसा दुख हमें तब भी नहीं मिलेगा जब हम ऐसे लोगों के संग में आ जाते हैं जो इन सब से दूर रहते हैं, जो भगवान और भक्तों से प्रेम ना करता हो, जो संतों से प्रेम ना करता हो, जो गुरु के चरणों में अपना असत्य प्रेम ना करता हो, उनसे हमारा कोई संबंध ना हो। कथा सुनने का, सत्संग सुनने का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। जय माता दी।